एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज मैं बात करूंगा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा 28 अति वांछित अपराधियों की लिस्ट जारी की है। उसी संबंध में देर से ही सही भारत के गृह मंत्रालय ने 28 व्यक्तियों का 28 अपराधियों का एक लिस्ट जारी किया। ये वही अपराधी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपराधी ये है जो विदेशों में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के से भारत में हत्या, फिरौती और स्मगलिंग जैसे कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि ये विदेशों में कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं और इनको लाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं और किस आधार पे भारत सरकार ने इसको अति वांछित अपराधियों की श्रेणी में रखा है। और सबसे पहले इस लिस्ट में गोल्डी ब्राड़ का नाम रखा गया। आपको बता दें कि भारत में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसमें कुछ विदेशी जो है विदेश में बैठकर भारत में संचालित करने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। ये अति वांछित अपराधी जो विदेश में बैठे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कनाडा से हैं। जो लिस्ट जारी पर गौर करें तो सबसे ज्यादा 9 अपराधी इस वक्त कनाडा में छिपे हैं। दूसरी बड़ी संख्या अमेरिका का है जिसमें 5 अपराधी जो है वो वहां छिपे हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा और हैरान होगा, आप हैरान हो जाइएगा कि इस वक्त में जो विदेशों में छुपे हुए हैं भारत के जो अपराधी है जो वहां से संचालित कर रहे हैं उसमें कई विकसित देशों के नाम भी शामिल है, जिसमें हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ब्राजील और यूएई के नाम शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम तो शामिल होगा ही, क्योंकि तो वहाँ तो अपराधियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही काम करता है। इस अति वांछित अपराधियों के लिस्ट में हैरान करने वाली बातें हैं कि उसमें एक अपराधी का नाम शामिल किया गया है। उसका नाम है हरविंदर सिंह रिंदा, जिसके बारे में कुछ मीडिया में ये बात आई कि उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत की खबरें मीडिया में आ रही थी, लेकिन भारत सरकार के लिस्ट में हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का नाम, जो इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसका नाम शामिल होने से ये बात तय हो गई कि हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा जिंदा है। भारत की जांच एजेंसियों ने जब इस पर जांच शुरू की तो ये सारे मामले परत दर परत खुलता चला गया। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुआ है सिद्धू मूसेवाल की हत्याकांड में। सिद्धू मूसेवाल हत्याकांड में गोल्डी ब्राड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम प्रमुखता से आया था। ये वही गोल्डी ब्राड़ है जो इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है और सारा जो मामला वहीं से ऑपरेट कर रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों के इनका इनपुट पूरी तरह इनपुट है कि गोल्डी ब्राड़ का जो संबंध है बब्बर इंटरनेशनल खालसा से है, जो खालिस्तान जैसे मामले को की मांग करता है। उससे भारत का ये गोल्डी ब्राड़ का संबंध होना अपने आप में गंभीर बात है। तो सवाल उठता है, लोगों के मानने में जिज्ञासा इस बात का है कि सिर्फ अति वांछितों का लिस्ट जारी कर देने भर से इस मामले का पटाक्षेप हो गया, या ये लोग पर सरकार क्या क्या कार्रवाई करने वाली है, ये लोगों को जानने की जरूरत है और लोग जानना भी चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट जारी होने से पहले कई अपराधियों का लिस्ट भारत सरकार पहले भी जारी करते रही है।
इसमें एक प्रमुख अपराधी में का नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी बताए जाते हैं। ये दाऊद इब्राहिम अभी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जबकि कई मीडिया चैनलों ने कुछ वर्ष पहले लगातार उसका एड्रेस और उसका कोड हुलिया सारा चीज के बारे में दिखाया था। भारत सरकार की जांच एजेंसियों के पास भी इनका इनपुट अच्छी तरीके से मालूम है। बावजूद दाऊद इब्राहिम का भारत नहीं लाया जाना सरकार की फेल्योर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। निश्चित में भारत में जो अपराध करने वाले अपराधी विदेशों में बैठकर जो खेल खेलते हैं उसका पटाक्षेप बहुत जरूरी है। उसके भारत के जेलों में उसका आना बहुत जरूरी है। अब ये देखना है कि भारत सरकार ने जो लिस्ट जारी किया है, ऐसे अपराधी, वांछित अपराधी, मोस्ट वांटेड अपराधी भारत कब लाए जाएंगे। कहते हैं कि भारत के गृह मंत्री इस मामले पे बड़ी गंभीर बताए जाते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये उठता है, अब कुछ लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो जब बिहार जाते हैं तो वो कहते हैं कि उपद्रवी जो दंगा फसाद करते हैं, हमारी जब 40 की 40 सीटें आएगी बिहार में तो ऐसे उपद्रवी अपराधियों को उल्टा टांग के लटका देंगे। तो सवाल यह उठता है कि जो विदेशों में बैठ के भारत में बड़े बड़े गंभीर अपराधी जो अपराध कर रहे हैं अपने गुर्गों के द्वारा संचालित कर रहे हैं, उसको उल्टा कब टांगा जाएगा। मैं इसे कह सकता हूं कि पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। तो इस मामले में तो गृह मंत्रालय ही जवाब दे देंगे। अब सरकार को इसको लाने का प्लान भी लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए और उन देशों में जो देशों में छिपे हुए हैं उन देशों से बात करने की जरूरत है, एक संधि की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले पर पहल करती हो। निश्चित तौर पर देर से सही ये अतिवांछितों का लिस्ट जारी करने से अतिवांछितों का लिस्ट जारी होना एक स्वागत योग्य कदम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु यक्ष प्रश्न ये भी है, जब तक ये लोग भारत नहीं लाए जाएंगे तब तक आप इस पर जो बातें कहे हैं वो हवाई साबित हो जाएगा। ऐसे विपक्षियों के कुछ लोगों की मांग। अमर उजाला एक अखबार है, प्रमुख अखबार है, जिन्होंने इस मामले को अपने सोशल मीडिया वाला पोस्ट पर डाला है और ये बताने की कोशिश की किन किन देशों में कौन कौन से अपराधी छिपे हुए हैं। निश्चित तौर पर विकसित देशों में हम लोगों के देश के भागे हुए अपराधी का छिपना अपने आप में एक शर्मनाक बातें हैं। इन देशों को भी विचार करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को भारत में सौंपने का काम करें। अब बताइए ना, कनाडा में 9, अमेरिका में 5, ये तो 9, 5, 14 तो ऐसे ही हो गया। 28 में से 14 तो कनाडा में और अमेरिका में ही छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि गोल्डी बराड़ जो इसमें प्रमुख माना जाता है, जिसका नाम पहले नंबर पे है, वो इस समय में अमेरिका में छिपे बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों की इसकी पूरी इनपुट है और ये जो अतिवांछितों का लिस्ट भारतीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के और कई लोगों के रिपोर्ट के आधार पर तय की गई है। ये अतिवांछित व्यक्ति भारत में जो हाल कर रहा है, जो व्यवस्थाएं तय कर रही है, वो अपने आप में खतरनाक बातें हैं। क्योंकि गोल्डी बराड़ का संबंध जो है वो बब्बर इंटरनेशनल खालसा से बताया जाता है, जो भारत में खालिस्तान जैसे देश की मांग करती है, जो गंभीर मामले है, जो भारत कभी इसे पचा नहीं सकता। निश्चित तौर पर गोल्डी बराड़ का पकड़ा जाना, हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पकड़ा जाना, जो पाकिस्तान में बैठकर खेल खेल रहे हैं, अति आवश्यक है। अब कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। आपको यह देखना है कि सिर्फ अतिवांछितों का लिस्ट जारी करना से सरकार अपनी कॉरम पूरा करने की कोशिश की कि सही मायने पे सरकार इस मामले पे जो है पटाक्षेप चाहती है। आप MK टाइम्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में इसी तरह के कई वीडियोस हम आपके तरफ पहुंचाएंगे
और अपना कमेंट्स बॉक्स में, हम लोगों के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि हम लोगों के को दिखाने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं और मैंने इसमें क्या कमी की है, वो सारी बातें आ सकती हैं। नमस्कार।